आज मैं आपको इंतहाई अफसोस के साथ ये बात बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, अक्सरियत ने जो अक़लियतों के साथ किया है, शायद दुनिया में किसी भी अक़लियत के साथ ऐसा नहीं हुआ। आज मैं आपको वो उन लोगों के नाम बताने जा रहा हूँ, पार्लियामेंटेरियंस के, उन MNAs के, वज़रा के, सेनेटर्स के, जिन्होंने अक़लियती जो मिनॉरिटीज़ का बिल था वो रिजेक्ट किया। मैंने अपने ज़राए से जो मालूमात ली हैं मैं आज आपको वो देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं सवाल कर रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट से कि हर बार कोई भी बिल आता है जो अक़लियतों के प्रोटेक्शन के लिए होता है, उनकी जो ये जबरी शादी होती है ये इनके ऊपर होता है। कोई भी बिल हो, जब से पाकिस्तान की तारीख, पार्लियामेंट की तारीख है, किसी भी किस्म, ये तो अभी बिल आया ना, कभी भी बिल को आया है तो वो जरा मुझे भेज दें, मुझे भी कॉपी दे दें, मैं लोगों को बताऊं कौन सा बिल उनके हक में पास हुआ है, कौन सा बिल आपने मिनॉरिटीज़ के लिए पास किया है। तो मेरी इसी मौके पर यह भी दरख्वास्त है कि मैं सदर पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म से, सुप्रीम कोर्ट से और तमाम आला हुकाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जितना फंड इन मिनॉरिटीज़ के लोगों ने हासिल किया है, मिनॉरिटीज़ के लिए, पाकिस्तानी अक़लियतों के लिए, वो भी ज़रूर उसको एहतसाब करें, उसकी अकाउंटेबिलिटी करें। इन्हें क्या मिला और इन्होंने कहाँ पे क्या पैसे लगाए। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपको खुश आमदीद कहता है और आपसे दरख्वास्त करता है, आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को DGA BKK 2020 को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मुझे अपने कीमती कमेंट्स से नवाज सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो अफसोस ही करूंगा पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे कि उन्होंने एक बार फिर अक़लियतों के हकूक़ का बिल जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अब मैं ये मरम्मत का लफ्ज़ तो मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आम शहरी हूँ, आम इंसान हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और वो बिल भी क्या था, वो प्रोटेक्शन था, प्रोटेक्शन मिनॉरिटीज़ फ्राम फोर्स कन्वर्शन अर्लियर स्केड्यूल, ये जो इसके ऊपर था, फोर्सली जो कन्वर्शन होती है हमारी बेटियों की, बहनों की, जो बेचारे किस तरह उनको वो जलील करते हैं। तमाम इसमें क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। वो तो भी ननकाना साहब वाला ही वाक़या मैं नहीं भूलता, कराची वाले वाक़यात नहीं भूलते, लाहौर वाले, कहाँ क्या कुछ नहीं करते आप। और आप किसी को, और देखें पार्लियामेंट में कोई भी सीरियस शख्स नहीं मौजूद जो इस मौका पर जब ये बिल रिजेक्ट हुआ है तो वो वहाँ से रिज़ाइन की आवाज़ देता कि जी मैं रिज़ाइन करता हूँ। एक भी मुखलिस शख्स हमें नज़र नहीं आता। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपको वो पढ़ाने, वो दिखाने की। अब मैं दिखा तो नहीं सकूंगा क्योंकि वो हमारा एक चैनल का सिस्टम है, गवर्नमेंट यूट्यूब हमारे ऊपर एक्शन करती है, कुछ एजेंसीज हमें डिस्टर्ब करती हैं। तो लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेनेट सेक्रेटेरिएट से मेरे पास लेटर है और चूँकि जिसका रेफरेंस नंबर है 4/2021/24, फिर स्लैश और फिर C और फिर स्लैश और सेकंड और फिर I है आगे, उसका एक नंबर है। और ये इस्लामाबाद से इशू हुआ था। ये डेट है इसकी 23 सितंबर 2021। रिवाइज्ड नोटिस जिसको भी चाहिए हो, ये सरकारी डॉक्यूमेंट जो होते हैं, कोई भी शख्स सेनेट से, पार्लियामेंट से यानी नेशनल असम्बली से आप ले सकते हैं, दोनों अवानों से, अवान ज़री से भी और अवान बाला से भी आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। जो भी शहरी है दुनिया का कोई, चूँकि ये मलकियत होती है लोगों की ना, लोगों की अमानत होती है जो उनके पास होती है, अदारों के पास। तो मैं आपको ये बता दूं कि रेफरेंस दिस सेक्रेटेरिएट नोटिस ऑफ इवन नंबर डेटेड 20 सितंबर 2021 द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी टू प्रोटेक्ट मिनॉरिटीज फ्रॉम फोर्स्ड कन्वर्जन earlier schedule on Monday, the 4th October 2021 at 2 p.m. in committee room number 4, Parliament House, Islamabad, will now be held on 13th October 2021 at or same time वो 2 बजे 2 p.m. in committee room number 1, Parliament House, Islamabad. In case of Senate session in the evening,
द मीटिंग विल बी हेल्ड एट 12 यानी 12 बजे PM on the same venue. The agenda of the meeting would remain the same. All the members of the committee are requested to kindly make it convenient to attend the meeting as per the revised date and the venue during the meeting. The social distancing and precautionary measures as per SOPs against COVID-19 shall be observed. ये उन्होंने एक लेटर जारी किया था जो कि है सेनेट का सेक्रेटेरिएट है वहाँ से। तो फिर क्या हुआ उसमें, और ये जारी किन्होंने किया था जी, ये आलमजेब खान साहब हैं, सेक्रेटरी हैं कमेटी के, और उनका नंबर भी लिखा हुआ है। तो मैं आपको अब ये बताने चाह रहा हूँ, उन लोगों के नाम बताने जा रहा हूँ जिन लोगों के ने वो उसमें वहाँ मौजूद थे कमेटी में, और वहाँ पर उन्होंने मीटिंग की और इसमें उन्होंने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया। यार ये जबरी शादी का बिल भी, मिनॉरिटी के प्रोटेक्शन, अभी अब आप प्रोटेक्शन नहीं कर सकते यार, ये पार्लियामेंट के लोग कह रहे हैं। ये मैं अभी आपको नाम पढ़ के सुनाऊंगा, ये 22 नाम है जो लोग वहाँ पे जिनको इनवाइट किया गया था। तो सबसे पहले आते हैं जी सेनेटर लियाकत खान तरकई, ये चेयरमैन है जी इस कमेटी के जिसमें ये बुलाए गए थे लोग। फिर सेनेटर हिलाल और रहमान ये मेंबर हैं। सेनेटर दिनेश कुमार साहब मेंबर हैं ये। तो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, सेनेटर डॉक्टर सिकंदर मधुरू, सेनेटर मौलवी फैज़ मोहम्मद, सेनेटर राना मकबूल अहमद मेंबर, ये सब मेंबर ही हैं। और मिस्टर नूरुल हक कादरी MNA भी हैं और ये मिनिस्टर भी हैं। अब ये देखें, ये मिनिस्टर जो हैं मजहबी मज़हब के एक दायरे में है, PTI का ये एक लीडर है और मिनिस्टर है, और मजहबी अमूर का मिनिस्टर है। लेकिन अकलीतों को जो ये मानते हैं कि जो क्रिश्चियन जो हैं उनका एक मज़हब है, बराए नाम मानते हैं, कुछ भी किसी तरीके से मानते हैं। लेकिन ये आप सोचें, ये जो साहब हैं ये मिनिस्टर हैं, और ये मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ। ये कौन सी इंटरफेथ हारमनी है? क्या फिर अकलीतों के बिल को ही खारिज कर रहे हैं? तो ये इंटरफेथ, तो फिर कैसे आएगी हारमनी? इसका भी जवाब मुझे चाहिए। कारी साहब, नूरुल हक साहब, आप मुझे कुछ अच्छे कारी लग रहे हैं, शायद आप किरत जो है वो अच्छी करते होंगे, इसलिए शायद कारी हैं आप। और फिर आगे डॉक्टर शीरी अहमद मज़ारी साहब, और ये MNA भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, और ये कहलाती हैं इंसानी हकूक़ की मिनिस्टर। यार ये अंदाज़ा करें, इंसानी हकूक़ की मिनिस्टर। तो काम क्या कर रही? एक छोटा सा बिल जो मिनॉरिटी की प्रोटेक्शन का है। तो फिर इसका मतलब है मिनॉरिटीज़ जो हैं, कलीते हैं, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है पाकिस्तान के अंदर, उनका कोई वाली वारिस नहीं है ना, यही मतलब हुआ ना। और उसके बाद आता है जी कि मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, और फिर आता है जी 10 नंबर पे मिस्टर अली मोहम्मद खान MNA मिनिस्टर। ये अली मोहम्मद खान वही हैं जो हमेशा अकलीतों के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पे इन्हें मसीहों से बड़ी लर्जक है, मसीहों से बड़ी तकलीफ़ है इनको, इस मौलवी साहब को, जो अली मोहम्मद खान साहब है ना, अपने आप को बड़े पढ़े लिखे कहते हैं, लेकिन ये इनकी जहालत का और इनके इल्म का यहाँ से ही अंदाज़ा होता है। जिन्होंने इस बिल को, हम कह सकते हैं भाई हमें तकलीफ़ है, हमारे लोगों को तकलीफ़ है, आप इंसानों के ख़िलाफ़ कर रहे हो, मिनॉरिटीज़ के नाम पे जुल्म कर रहे हो, ये प्रोटेक्शन करोगे आप? ये आप वादा करोगे इनसे कि हम ऐसा करेंगे, तो ये कर रहे हो, अपने आप को बड़े बड़े पढ़े लिखे बंदे समझते हो। आगे हम देखेंगे जी कि ये भी मिनिस्टर हैं जी, ये जो अली मोहम्मद खान साहब हैं, ये मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और फिर आगे थी अब कलीतों की जो एक शनीला रूत हैं, सबसे बड़ी एक 17 माई, जिसने PTI की गवर्नमेंट को, वो तो थी ऐसी, उसमें एक और इजाफा कर दिया, और वहाँ पे गंद खिलारने का एक बड़ा जिसने किया हुआ है काम, और जिसकी बेटी भी जो मुन्नी बाजी है बेचारी, तो हम तो बाजी कहेंगे ना भाई, तो इज्जत ही करते हैं औरतों की, वो क्या काम करती है, अब मैं इस पर आगे नहीं जाऊँगा। लेकिन वो भी जनाब शनीला रूत साहब है MNA, ये मेंबर थी उस कमेटी की। यानी कि ये नहीं था कि इसमें लोग नहीं थे बैठे हुए, क्रिश्चियन भी, हिंदू भी, सब बैठे हुए थे। और उसमें दूसरे जनाब हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब वनखवानी MNA, ये भी मेंबर हैं। मिस्टर जयप्रकाश साहब, आप तो बड़ी यात्रा करते हैं अमेरिका की, इधर उधर, लेकिन आप हक बात के लिए आपकी भी बोलती बंद हो गई है। ठीक है, ठीक मैं कह रहा हूँ ना जयप्रकाश साहब, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी इज़्ज़त एहतराम से कह रहा हूँ कि आपकी सारी तलीम, आपकी सारा इंसानी हकूक़, आपकी सारा विजन फना हो गया है इस बिल के रिजेक्ट होने से। ठीक है, आगे चलें जी।
और आते हैं जी मिस्टर लालचंद साहब, ये MNA साहब हैं जी। इनकी सारी आप प्रॉब्लम्स, इनकी बदमाशियाँ, इनका जो वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर वो जो पार्लियामेंट लॉजेज़ हैं उसके अंदर ये क्या गंद खिलारते हैं, मैं इस पर एक पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो उसके बाद आते हैं जी मिस्टर मोहम्मद असलम बोटानी, ये भी MNA है जी। तो उसके बाद आते हैं जी राना तनवीर हुसैन साहब, ये जो चूँकि मुस्लिम लीग काफ के हैं, नून के हैं, तो इनका पता भी नहीं चलता ना काफ में कौन है नून में, कब जब जी चाहे उधर हो जाते हैं। तो ये नून वाले हैं जो मरीद के वाले हैं, शेखुपुरा वाले। तो ये अंदाज़ा करें जी ये भी वहाँ थे, लेकिन चूँकि अक़लीतों का फ़ायदा था, बेशक ये अपोजिशन में ही है, लेकिन अक़लीतों का फ़ायदा इनको मकसूद नहीं है। आगे आ जाते हैं जी, हम देखते हैं डॉक्टर दर्शन MNA साहब हैं जी। ये भी ऐसे ही, कोई इनका काम नहीं है यार, कुछ तो बोलते। वो तो मिनॉरिटी सिर्फ क्रिश्चियन थोड़ी हैं, हिंदू भी हैं। आप हिंदुओं की नुमाइंदगी के लिए आए हो, हिंदुओं की नुमाइंदगी के लिए आप मुंतखब किए गए हो। आपको मुंतखब नहीं किए गए, सिलेक्ट किए गए हो। इलेक्ट तो हुए ही नहीं आप ना, आपको तो एक ऐसी खैराती सीट दे दी गई, आपने कितने करोड़ दिया फंड, कि तो वो तो सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, उसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है कि आप लोग कैसे आते हैं, सारी दुनिया जानती है। लेकिन कौम से, इन पाकिस्तानी मिनॉरिटी से कब ये तलवारें उठेंगी नफ़रत की, कब तक? और 30,000 अभी जो वैकेंसीज पड़ी हैं वो भी वैसे की वैसी पड़ी हैं, आप देना ही नहीं चाहते मिनॉरिटीज़ को। इससे बड़ा जुल्म, और आप रिज़ाइन करके नहीं उठे जनाब दर्शन साहब। और फिर आते हैं जी डॉक्टर किशुमल खील दास, ये भी MNA है जी। अब ये भी अंदाज़ा करें, लेकिन इनका भी किरदार, ये भी हिंदू हैं, हिंदू कम्युनिटी से हैं, ज़ाहिर है ये भी पैसे, बहुत बड़े पैसे देकर आए होंगे। और फिर आती है जी कि मिसिज़ शगुफ्ता जुमानी MNA, ये भी हैं, इनको मैं इतना नहीं जानता। और मिस्टर रमेश लाल, ये भी, इनको भी मैं जानता हूँ, रमेश लाल साहब MNA साहब। देखिए आपको तो रिज़ाइन करना चाहिए था ना यार, एक जैसा होता है, जो क्रिश्चियन करते आप भी करते ना, क्रिश्चियनों ने रिज़ाइन किया ना आपने किया। ये देखें ये कितना, और आप लूट मार का माल खा रहे हैं। यार किन का माल समझ के खा रहे हैं? अपने बाप दादे का। यार ये अक़लीतों को मिलता है, गरीबों को मिलता है, और आप उनके लिए आपने रिज़ाइन नहीं किया। वो दिखाएं कौन सा बिल पास हुआ है मिनॉरिटीज़ के हक़ में, वो आपको दिखाना चाहिए कि ये बिल हमने, ये 30,000 की भी वैकेंसियाँ वो खाली की खाली पड़ी, शायद खाली ही रहेंगी। आपकी इतनी जरूरत नहीं है सारे मिनॉरिटीज़ MNAs की, मिनिस्टर्स की, इतना उनके पास, उनकी ताड़ी नहीं है, उनमें पावर ही नहीं है। आगे आ जाते हैं जनाब मिस्टर नवीद आमर जीवा साहब, ये जी पीपल्स पार्टी के हैं। तो ये जैसे, अब मैं क्या कह सकता हूँ इनको, इनका तो खुदा ही हाफिज़ है कि इनकी तो बात, आप ये भी वैसे ही आते हैं जैसे दूसरे आते हैं, वो खराती सीटों पे। ये फ़ंड तो पता नहीं, ये फ़ंड देते हैं नहीं देते, क्या डील करते हैं, या इनके फ़ंड सारे वो पार्टी खा जाती है, पार्टी के लोग खा जाते हैं। तो इनका तो कोई किरदार है भी नहीं, वैसे भी इनका कोई, इनको कोई जानता ही नहीं है कि इनकी क्या सूरत हाल है। तो इनको भी हम ये भी, किसी ने भी रिज़ाइन की बात हो, दूर की बात है, वहाँ से उठे नहीं है। और मिस्टर अब्दुल वासे MNA, ये भी कोई MNA है जी, मुस्लिम है, कोई मुस्लिम मेजॉरिटी से हैं। लेकिन इन सब पे अफसोस, ये इन्होंने अक़लीतों के प्रोटेक्शन का बिल जो है, और जबरी जो मज़हब की तब्दीली का बिल है, उसमें इन्होंने, मुसलमानों ने भी वही किरदार अदा किया जो मिनॉरिटीज़ के MNA ने, मिनिस्टर्स ने किरदार अदा किया। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि आप DGA BKK 2020 को अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर करें, मेरी हौसला अफजाई करें। मैं आपके लिए नित नई चीज़ें लेके आता हूँ, नित नई इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो पूरी दुनिया में, उनके ऊपर क्या बीती है, उनके से क्या क्या परसिक्यूशन और क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होती है। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू वेरी मच।